रमजान भर में तकरीबन 360 घंटे भूख प्यास और नफसानी ख्वाहिशात को अपने अल्लाह के कहने पर बर्दाश्त करने के बाद जब हम फारिग होते हैं तो इस पूरी इबादत के तमाम असरात रमजान खत्म होते ही गायब क्यों हो जाते हैं। हिंदू और दीगर मज़ाहिब अपने त्योहारों में जो कुछ करते हैं वही हम ईद के जमाने में करते हैं। वही आर्टिस्ट जो हमें रमजान भर दीनी मसाइल बताते और नाते पढ़ते नहीं थकते, ईद के दिन दोबारा अपने असल रूप में आ जाते हैं। फहश मवाद भरी नई फिल्में तो रिलीज ही ईद के दिन होती है। हम में से कितने हैं जिनमें तकवा और परहेजगारी का असर ईद के दूसरे दिन बाकी रह जाता हो। अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी में कौन सी कसर उठा रखी जाती है, नेक कामों में कितना हिस्सा लिया जाता है। इस सब की वजह सिर्फ ये है कि हमारे जहन में इबादत का मफहूम और मतलब ही गलत हो गया है। हम ये समझते हैं कि सेहरी से लेकर मगरिब तक कुछ ना खाने और ना पीने का नाम रोजा है और बस यही इबादत है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। भूखा प्यासा रहना असल इबादत नहीं बल्कि इबादत की जाहिरी सूरत है, और ये सूरत मुकर्रर करने का मकसद ये है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत पैदा हो। हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाए कि जिस चीज में दुनिया भर के फायदे हों मगर अल्लाह नाराज होता हो उससे अपने नफ्स पर जबर करके बच सके, और जिस चीज में हर तरह के खतरात और नुकसानात हो मगर अल्लाह उससे खुश होता हो उस पर हम अपने नफ्स को मजबूर करके आमादा कर सके। मगर हम तो रमजान के बाद ही इस ट्रेनिंग को और इस सफात को जो इस ट्रेनिंग से पैदा होती हैं इस तरह निकाल फेंकते हैं जैसे रोटी खाने के बाद कोई शख्स हलक में उंगली डालकर उल्टी कर दे। जिस तरह रोटी से जिस्म उस वक्त तक ताकत हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो मैदे में जाकर हजम ना हो और खून बनकर जिस्म की रग रग में ना पहुंच जाए, इसी तरह रोजे से भी रूहानी ताकत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि आदमी रोजे के मकसद को पूरी तरह समझे नहीं और अपने दिलो दिमाग के अंदर उसको उतरने, ख्याल, नियत, इरादे और अमल सब पर छा जाने का मौका ना दे। तो क्या ही अच्छा हो कि हम रोजे के असल मकसद को समझकर अपनी पूरी जिंदगी में रब्बुल आलमीन का तकवा अख्तियार करने वाले बन जाएं।